O'Brien was O'Brien. I just played with my mind, expert of manipulation. I got manipulated while reading a book, and oh my. If we talk about character development, and you're not mentioning Bigwig after reading Watership Down, I will haunt you. Hi everyone, in today's video I will be ranking different characters from the book. So it is very different from me ranking books. Instead I am ranking characters. So it doesn't have to do anything with the book itself. It's just the characters. Number 10. On number 10 comes Morris from Tuesday with Morris. Now this characters was such a lovable and like I'm quite positive too. So I it was so relative and it's just beautiful. It's just such a beautiful character. I fell in love with this character so much. So I think that on number 10 comes Morris. Now on to the next. Next is Haw from Who Moved My Cheese. Such a beautifully written character. This character is so relatable, such a beautiful character, and the way he was not just the character development this character had was just amazing. Everything. It's like, and it's also a type of book जो मैं हमेशा नहीं पढ़ती, but still I read this book. It's fantastic, beautiful book. On to the next. It was 9. Number 8. And of Green Gables. Anne is on number 8 because now don't beat me up. Why Anne is on number 8? Because there are so many different types of books and different लोग हैं जो पसंद है जो है जो Anne है. अब इसके बाद करते हैं Anne की. Anne is my favorite character. She's such a beautiful, lovely and lively girl. Such a vivid imagination. I'm an artist, so like this imagination part is like wow. It's quite relatable. And beautiful, lovely girl. शी इज़ ओनली 11 बट इससे कितना कुछ सीखने को है या इसलिए मुझे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा. ऑन टू द नेक्स्ट. नंबर 7. नंबर 7 बिगविग फ्रॉम वाटरशिप डाउन. ही इस टाइप का कैरेक्टर है जो मुझे शुरू में कभी पसंद नहीं आया, बट मुझे इसको पढ़ते लगा नहीं था मुझे कैरेक्टर कभी पसंद नहीं आएगा क्योंकि ही वॉज अ बिट एरोगेंट टाइप. बट जो इसका लाइक जिस लेवल का इस बुक के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा वो शो कर रहे हैं कि हाँ भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, बट वो इतना सटल, इतना प्यारे तरीके से हुआ था जिसकी कोई मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर नहीं. इस तरीके से इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो ऑन द नेक्स्ट लेवल. स्टार्टिंग के बुक के अंदर बोला था, उसने बोला था जब वो रिवर पार कर रहे थे तो इसको यहीं छोड़ के चल जाते, बट लास्ट तक ही वॉज सो एम्पैथेटिक. If we talk about character development and you're not mentioning Bigwig after reading Watership Down, I will haunt you. मजाक कर रही हूँ. Just kidding guys, just kidding. On to the next, my favorite. Number 6 Dandelion. सो अगेन फिर से किताब आ गई. हाँ, मुझे इस किताब के सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है. फाइबर वगैरह भी अच्छे लगते हैं, बट Dandelion was such a great character. जिस तरीके से उसने स्टोरीज बताई, आई थिंक कि मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग पार्ट इस बुक का जिस तरीके से रिचर्ड एडम्स ने वो स्टोरी वाला पार्ट किया था. आई वॉज लाइक Dandelion मेरे पास मुझे स्टोरी सुना प्लीज. या बहुत बढ़िया. Dandelion was one of my favorite character. ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुल बुक. वाओ. ये वैसे बुक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बट दिस चंकी बुक यू शुड रीड. सच अ ग्रेट बुक. और थोड़ी सी बीच में बोरिंग हो जाती है, बट इफ़ यू आर रीडिंग दिस और आप उसके बीच में हो, डोंट गिव अप ऑन दिस बुक. प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन दिस बुक. इट्स इज ब्यूटिफुल एंडिंग, ब्यूटिफुली रिटन. ठीक है. ऑन टू द नेक्स्ट बुक. 5. सो नंबर 5 इज दिस नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड. ऑफकोर्स इस आदमी का नाम बताया हुआ नहीं है, बट ये जो कोई भी है, आई लव दिस पर्सन. इतना रिलेटेबल. और इसकी स्टोरी के अंदर जो स्पेशली जो ये वाला पार्ट था जिसके अंदर ये बोला था कि ये जो अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता है उसको इनवाइट नहीं करते काहे के फ्रेंड्स, लाइक वो झूठे लोग, लाइक हाय अस ब्रो अस. सो या इट वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, ब्यूटीफुली रिटन. ऑफ कोर्स ये लिखा इन्होंने तो अच्छा तो होगा ही, बट स्टिल बहुत बढ़िया. इसलिए नंबर 5 पे. ब्यूटीफुल. अरे अमेजिंग. मज़ा आ गया इसको पढ़ के. शुरू में जब पार्ट 1 के अंदर थी, अभी ये जो वीडियो है बुक रिकमेंडेशन में हो रहा है, बट कोई नहीं. हाउ बट फिर भी ये शुरू का जो पार्ट 1 था थोड़ा डिफिकल्ट था, बट व्हेन
You are on part 2. It's like the most relatable book. इससे तो रिलेटेबल बुक ना कभी नहीं पढ़ी होगी लाइफ के अंदर, इतनी रिलेटेबल, सो रिलेटेबल, super relatable. Yeah, on to next book. Crime and Punishment. The main guy from this book, I don't know how to pronounce his name right, so of course I'm going to be referring him to as the main guy. तो जो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था, ऑफ कोर्स ही इज़ अ क्रिमिनल, इसलिए पसंद नहीं है मेरे को, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, बट इंस्टेड जिस तरीके से वो रिटर्न था, जो डेप्थ थी, इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई लाइफ में, व्हेन यू आर यंग डोंट क्रिएट योर ओन थ्योरीज एंड, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर था जिससे दे सो मच टू टेक अवे, सो मच. आई मीन लाइक या इट इज़ ऑन अ number 4 for a reason. Just a very beautifully written character, so much to learn, this is the reason, specifically so much to learn, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इसके साथ में. Yeah, so Crime and Punishment is a must read. Let me give you a spoiler. Number 1 पे is someone from Crime and Punishment. I'll tell you who. Okay, try to guess in the comment box. Number 3 Liza. अब मेरे को बताने की ज़रूरत है मुझे कैरेक्टर क्यों पसंद है, नहीं. ऑन टू नंबर 2. Number 2 O'Brien. What? But you can't do this to me. You know how much I sacrificed? I like this character because जिस तरीके से इस कैरेक्टर ने मुझे पागल बनाया है, I was like क्यों ओब्राइन. मुझे इतना शौक कभी किसी बुक को पढ़ते हुए नहीं लगा जब मुझे ओब्राइन का रिवील होता कि बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट 1984 का, कि जब मुझे ये पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि ओब्राइन जो है वो तो एक्चुअल में पार्टी का मेंबर है. वो अगर हम बाद वाला देखें उसकी हरकतें तो पता चल सकता है कि जो स्टार्टिंग में जो विंसेंट अपने डायरी लिख रहा था और उसके दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि मैं ये किसके लिए लिख रहा हूँ, ओब्राइन, इट फेल्स लाइक सोल कनेक्शन, और फिर ही टर्न आउट टू बी लाइक दैट. बाद में थोड़ी तरह ऑफकोर्स मुझे लगने लगा था ये, बट ओब्राइन वॉज ओब्राइन. Just played with my mind, expert of manipulation. I got manipulated while reading a book and oh my god, he manipulated me. अगर ओब्राइन ने आपको भी मैनिपुलेट करा है तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स. ओके, ही इज़ अ मैनिपुलेटर, ओ माय गॉड, बट स्टिल लेट नंबर 2. नंबर 1 क्राइम एंड पनिशमेंट. डिमित्री, इसका जो बेस्ट फ्रेंड था, क्या कैरेक्टर है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड सबको मिलना चाहिए. ही वॉज सच अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर. क्या मतलब, जिस तरीके का, ही वॉज सच अ गुड फ्रेंड दैट जिस तरीके वी ऑल ही हैड इट ऑल वी कैन विश इन अ फ्रेंड. मतलब ऐसा दोस्त मिलना, वाह, मज़ा आ गया. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल रिटन कैरेक्टर, और जिस तरीके से इट वॉज अ सेटिस्फाइंग कैरेक्टर. आई वुड से सेटिस्फाइंग कैरेक्टर बहुत कम होते हैं. ही वॉज वन ऑफ द सेटिस्फाइंग कैरेक्टर. और जिस तरीके से ही ऑलवेज स्टूड बाय हिम, लाइक ऑलवेज, नो मैटर वॉट. इवन ही ट्राइड टू पुश हिम अवे, बट स्टिल बहुत ही ब्यूटिफुली रिटर्न ये कैरेक्टर था. सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस, please like, share, comment and subscribe, and tell me what kind of videos you want to see next. I know this video was not much interesting because अभी यार नया चैनल है और कुछ likes वगैरह comments वगैरह नहीं आते. Not that the reason, but you get it. So yeah, like, subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye bye.